नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। जनपदवार दोस्तों मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कुमाऊं के सभी प्रमुख मंदिरों के बारे में। डिटेल्स में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो लेक्चर है। और यदि आप इस टॉपिक के नोट्स या उत्तराखंड की संस्कृति के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, ई बुक नोट्स, तो हिंदी अथवा इंग्लिश लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप लेना चाहते हैं, तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च करें जरधारी क्लासेस.in। इस ई बुक नोट्स में दोस्तों आपको उत्तराखंड की संस्कृति के कंप्लीट नोट्स, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर, मेले, उत्सव, नृत्य, लोकगीत, त्योहार, प्रथाएं, परंपराएं, परिधान और आभूषण, चित्रकला, कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावली, लोकोक्तियां, प्रमुख साहित्य और साहित्यकार, कवि और लेखक, कंप्लीट नोट्स दोस्तों आपके लिए बनाए गए हैं उत्तराखंड की संस्कृति की। तो एक ही ई बुक में कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगी उत्तराखंड की संस्कृति। तो इस ई बुक का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। चंपावत जनपद के प्रमुख मंदिर। चंपावत जनपद के प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बालेश्वर धाम मंदिर। बालेश्वर धाम मंदिर है दोस्तों चंपावत में, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव का मंदिर है बालेश्वर धाम मंदिर। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बालेश्वर धाम मंदिर, और इसकी जो शैली है वह है नागर शिखर शैली है। यह यहाँ पे शिखर शैली में निर्मित है ये मंदिर, नागर शिखर शैली में। इसके निर्माण की बात करें तो चंद शासकों ने बालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण कराया था 10वीं-12वीं सदी में। और इस मंदिर के जो वास्तुकार थे, यानी जो मिस्त्री थे, वो थे जगन्नाथ मिस्त्री। यानी जगन्नाथ मिस्त्री ने इस मंदिर का निर्माण किया था। कुछ इतिहासकार यही मानते हैं कि जब जगन्नाथ मिस्त्री ने इस मंदिर का निर्माण किया था तो चंद शासकों ने उनका एक हाथ काट दिया था, ऐसा भी कुछ इतिहासकार मानते हैं। अब इस मंदिर के पुनर्निर्माण की बात करें, पुनर्निर्माण, तो इस पर भी इतिहासकारों के दो तथ्य हैं, दो कथन हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका पुनर्निर्माण किया था गरुड़ ज्ञानचंद ने। गरुड़ ज्ञानचंद जो चंद शासक थे, गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा एक बार 1371 और एक बार 1390 में इस बालेश्वर धाम मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। किसने? गरुड़ ज्ञानचंद ने। ये कुछ इतिहासकार मानते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कुछ अन्य इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था राजा उद्यानचंद ने। उद्यानचंद जो कि गरुड़ ज्ञानचंद का बेटा था, उद्यानचंद। और उद्यानचंद ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था 1423 में, 1423 ईस्वी में। जो इतिहासकार उद्यानचंद को मानते हैं कि उद्यानचंद ने बालेश्वर धाम मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, तो वो कहते हैं कि उद्यानचंद ने 1423 में अपने पिता ज्ञानचंदों के पापों के प्रायश्चित के लिए इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। तो उद्यानचंद कौन था? ज्ञान गरुड़ चंद का, या गरुड़ ज्ञानचंद का पुत्र। तो दो राजाओं के नाम आपको नोट करने हैं, अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1423 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था उद्यानचंद ने, जबकि कुछ मानते हैं कि गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा 1371 और 1390 में बालेश्वर धाम मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। इस मंदिर में दोस्तों एक ताम्रलेख मिलता है, और ताम्रलेख में कत्यूरी शासक देसठ देव का 10वीं शताब्दी का ताम्रपत्र मिलता है, और साथ में यहाँ पे नेपाल शासक कराचल देव का 1223 ईस्वी का ताम्रलेख भी मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न कई बार। नेपाल शासक ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया था कराचल देव ने? तो 1223 में, क्योंकि 1223 ईस्वी का ताम्रलेख मिलता है कराचल देव का, नेपाल शासक कराचल देव का। और ये ताम्रलेख बालेश्वर धाम मंदिर में मिलता है। बालेश्वर लेख, बालेश्वर शिलालेख, तो ये कराचल देव का है 1223 ईस्वी का, जो कि इस मंदिर में है ये ताम्रलेख। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। और फिर 1796 में जब यहाँ पे गोरखा शासन स्थापित हो जाता है, तो 1796 में गोरखा सूबेदार महावीर थापा 1796 में महावीर थापा ने इसकी मरम्मत कराई थी बालेश्वर धाम मंदिर की। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको नोट करने हैं बालेश्वर धाम मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि जो बालेश्वर धाम मंदिर है ये आबू पर्वत, राजस्थान के दिलवाड़ा जैन मंदिर और खजुराहो और कोणार्क मंदिर की शैली के समान है। तो इसके समान जो ये मंदिर दोस्तों, इनके जो शैली है, इन्हीं शैली का मंदिर है बालेश्वर धाम मंदिर। और इसमें दो अन्य मंदिर भी हैं, जिसमें एक रत्नेश्वर को समर्पित है और दूसरा मंदिर चंपावती दुर्गा को समर्पित है। 1952 में दोस्तों बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर
स्मारक घोषित किया गया था? महत्वपूर्ण पॉइंट है। बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक कब घोषित किया गया था? 1952 में। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे चंपावत के अन्य मंदिर, पूर्णगिरि देवी मंदिर। पूर्णगिरि देवी मंदिर कहाँ है? ये भी चंपावत में है, टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी पर है दोस्तों पूर्णगिरि देवी मंदिर। ये है पूर्णगिरि देवी मंदिर जो कि अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और ये एक शक्तिपीठ है दोस्तों, पूर्णगिरि देवी मंदिर जो कि चंपावत में है। चैत्र नवरात्र को यहाँ पर मेला भी लगता है। दूसरा यहाँ पे वराही देवी मंदिर, ये भी चंपावत में है, चंपावत के देवीधुरा में। और यहाँ पर दोस्तों देवीधुरा मेला लगता है साल में रक्षाबंधन के दिन। और यहाँ पे पाषाण युद्ध खेला जाता था पहले, पत्थरों का युद्ध दो गुटों के बीच रक्षाबंधन के अवसर पर, और इसको पाषाण युद्ध कहा जाता था। और देवीधुरा मेला भी यहाँ पे लगता है और इसी दिन ये युद्ध खेला जाता था। अब इसमें बदलाव हो चुका है, अब फूलों और फलों की बारिश होती है या बरसाव होता है एक दूसरे पक्षों की ओर। ठीक है, तो वाराही देवी मंदिर ये भी कहाँ है? आपका चंपावत में है, चंपावत के देवीधुरा में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे रीठा साहिब गुरुद्वारा। रीठा साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ है? तो ये भी चंपावत से लगभग 72 किलोमीटर दूर है, ड्यूरी गांव में रीठा साहिब गुरुद्वारा, यानी ये चंपावत में है। ये सिखों का दोस्तों पवित्र स्थल है रीठा साहिब गुरुद्वारा। इसका निर्माण 1960 में किया गया था और इस स्थल की यात्रा गुरु नानक जी ने की थी। पवित्र स्थल है ये, और यहाँ पे गुरु नानक ने गोरखपंथी जोगियों के साथ आध्यात्मिक चर्चा भी की थी इस स्थान पर, रीठा साहिब गुरुद्वारा। अब इसका नाम जो रीठा साहिब पड़ा वो क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक खास तरह का मीठा फल होता है दोस्तों जिसको रीठा कहा जाता है। रीठा का जो वैज्ञानिक नाम है वो सैपिंडस इमर्जिनाटस, सैपिंडस इमर्जिनाटस, ये रीठे का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पे खास यानी विशेष प्रकार के मीठे रीठे पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको रीठा साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है। और यह है रतिया और लधिया नदी के तट पर स्थित। तो रतिया और लधिया नदी के तट पर स्थित है रीठा साहिब गुरुद्वारा। यह है रीठा साहिब गुरुद्वारा। अद्वैत आश्रम, नेक्स्ट यहाँ पे अद्वैत आश्रम। अद्वैत आश्रम को मायावती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और ये रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। अब देखो रामकृष्ण मठ की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो जो अद्वैत आश्रम है यानी मायावती आश्रम, ये भी रामकृष्ण मठ की एक शाखा है जो कि लोहाघाट से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। चंपावत के लोहाघाट से लगभग 8 किलोमीटर दूर ये स्थित है। और ये अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। रामकृष्ण मठ की शुरुआत किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। अब स्थापना की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जो कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत इन्होंने की थी, तो इनकी प्रेरणा से उनके शिष्य थे स्वामी स्वरूपानंद और अंग्रेज शिष्या J.H. सोवियर एवं उनकी पत्नी C.E. सोवियर ने इस आश्रम की स्थापना की थी 19 मार्च 1899 को। और 3 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे और लगभग 15 दिनों तक इन्होंने यहाँ पे वास भी किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने 3 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद स्वयं इस अद्वैत आश्रम यानी मायावती आश्रम चंपावत में पधारे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंपावत जनपद के कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। घटोत्कच मंदिर यानी घटको मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये है पांडवकालीन भीम का पुत्र थे घटोत्कच, उसका ये मंदिर है घटको मंदिर। और इसी घटोत्कच की माता थी हिडिंबा देवी मंदिर जो कि भीम की पत्नी थी। ये राक्षसी थी लेकिन भीम के साथ इनका विवाह हुआ था और इससे भीम को एक पुत्र प्राप्त होता घटोत्कच जो कि महाभारत के युद्ध में जिसकी मृत्यु हुई थी। तो हिडिंबा देवी मंदिर और घटोत्कच मंदिर ये एक दूसरे के निकट हैं और ये चंपावत में है। खेती खान का सूर्य मंदिर जितने भी दोस्तों वो सभी आपको नोट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चंपावत में कौन सा सूर्य मंदिर है? खेती खान का सूर्य मंदिर। पंचेश्वर महादेव मंदिर ये भी आपका चंपावत जनपद में काली और सरयू के संगम
तट पर है पंचेश्वर महादेव मंदिर। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर ये कूर्म पर्वत शिखर पर है, जहां पे ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लिया था इसी कूर्म पर्वत पर, और इसी कूर्म पर्वत पर है क्रांतेश्वर महादेव मंदिर। गुरु गोरखनाथ मंदिर का प्रसिद्ध धाम है दोस्तों चंपावत में, तारकेश्वर महादेव मंदिर और झाली माली देवी मंदिर, ये कुछ अन्य प्रमुख मंदिर है दोस्तों चंपावत जनपद के। पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख मंदिर। दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पाताल भुवनेश्वर मंदिर। ये मंदिर दोस्तों काफी प्राचीन मंदिर है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख मंदिर है पाताल भुवनेश्वर मंदिर, और ये गुफा में है, और इस गुफा का नाम भी क्या है, पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर गुफा, तो पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में है, और इसी पाताल भुवनेश्वर गुफा में है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। स्थिति की बात करें तो लगभग पिथौरागढ़ के जो गंगोली हाट है वहां से आप 14 किलोमीटर उत्तर में जाओगे तो गंगोली हाट से 14 किलोमीटर उत्तर में स्थित है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। इसके निर्माण की बात करें तो ऐसा माना जाता है, वैसे तो ये मंदिर काफी प्राचीन है, लेकिन जो वर्तमान मंदिर है इस गुफा में, तो माना जाता है कि कत्यूरी शासक जो अशांति देवता इसकी रानी सुभद्रा देवी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो किसने किया इस मंदिर का निर्माण, अशांति देवी की रानी सुभद्रा देवी, और अशांति देवी ये था कत्यूरी शासक। और यहाँ पर प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा भी है। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में दोस्तों 4 द्वार हैं, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। और यहाँ पे माना जाता है कि हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवता यहीं पे निवास करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण मंदिर है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। इस मंदिर के बारे में दोस्तों एक खास बात यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से 4 धामों के दर्शन हो जाते हैं। 4 धामों के दर्शन। अब 4 धाम कौन कौन से, मैं भारत के 4 धामों की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी उत्तराखंड के 4 धामों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भारत के वे 4 धाम जिनकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी चारों दिशाओं में, जिसमें उत्तर में है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में है। पूर्व में जगन्नाथ, जगन्नाथ जो कहाँ है, पुरी में है, यानी उड़ीसा। उसके बाद पश्चिम में है द्वारका, और द्वारका कहाँ है, गुजरात में है। और दक्षिण की बात करें, दक्षिण, तो दक्षिण में है रामेश्वर, रामेश्वरम, यह है तमिलनाडु। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की थी। उत्तर में बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड में है, पूर्व में है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, पश्चिम में है द्वारका गुजरात, और दक्षिण में है रामेश्वरम तमिलनाडु में। तो माना जाता है कि इन चारों धामों के दर्शन इसी गुफा में हो जाते हैं, और इस गुफा में 4 द्वार भी हैं, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। गुफा में 4 खंभे भी है दोस्तों, जो 4 युगों को दर्शाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो 4 खंभे हैं जो इस गुफा में, वो किसको दर्शाते हैं, 4 युगों को दर्शाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। नेक्स्ट है यहाँ पे हाट कालिका मंदिर। हाट कालिका मंदिर कहाँ है, ये पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में है। तो गंगोली हाट में स्थित है दोस्तों प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ में, और यहाँ पे हाट कालिका मेला भी आयोजित किया जाता है। यह है हाट कालिका मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर राजा रामचंद्र देव ने 1278 ईस्वी में गंध विहार के रूप में एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी। तो प्रश्न बन सकता है कि गंगोली हाट में जो हाट कालिका मंदिर है उसके निकट गंध विहार के रूप में एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना किसने की थी, रामचंद्र देव ने 1278 में। अब ये रामचंद्र देव कौन है, इनका संबंध है मनकोट राजवंश से, मनकोट राजवंश। और मनकोट राजवंश इसकी राजधानी थी दोस्तों मनकोट, तो इसलिए इसको मनकोट राजवंश कहा जाता है। जो वर्तमान में जो ये गंगोली हाट का क्षेत्र है, तो गंगोली हाट क्षेत्र इनका राज्य हुआ करता था सरयू और रामगंगा के मध्य। मनकोट राजवंश का उस समय शासन हुआ करता था इस सदी के आसपास, और मनकोट राजवंश का ही राजा था राजा रामचंद्र। तो मनकोट राजवंश के शासक राजा रामचंद्र ने 1278 ईस्वी में गंध विहार के रूप में एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना भी की थी। यहीं पर एक नोला है दोस्तों जिसे जानवी नोला कहा जाता है, और इस जानवी नोले को किसने बनाया था,
मनकोट राजवंश के जो राजा थे रामचंद्र देव, उनकी माता ने इस जानवी नौली का निर्माण किया था। तो जानवी नौला कहाँ है? तो जानवी नौला है हाट कालिका मंदिर के निकट गंगोली हाट में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कुछ अन्य प्रमुख मंदिर जो कि पिथौरागढ़ के हैं। नकुलेश्वर मंदिर, नकुलेश्वर यानी नकुल के ईश्वर। तो नकुल कौन है? ये पांडव थे, 5 पांडवों में से एक थे नकुल। तो नकुल ने यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना की, ऐसा माना जाता है। नकुलेश्वर मंदिर। उल्का देवी मंदिर, ये भी पिथौरागढ़ में है और इसकी स्थापना गोरखा काल में हुई थी। बेरी नाग मंदिर या बीनाग मंदिर, ये दोस्तों नाग देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। बेरी नाग मंदिर इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। नाग देवता मंदिर या बीनाग मंदिर कहाँ है, या बेरी नाग मंदिर कहाँ है? ये भी पिथौरागढ़ में है। थलकेदार मंदिर, थलकेदार मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है और ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। कोटली का विष्णु मंदिर महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोटली का विष्णु मंदिर, इसका निर्माण 9वीं सदी में हुआ था और ये भी पिथौरागढ़ में है। मोष्टमानु मंदिर, मोष्टमानु को दोस्तों कुमाऊं में जल या बारिश का देवता कहा जाता है और यहाँ पे मोष्टमानु मेला भी लगता है। एक मेला लगता है मोष्टमानु मेला। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोष्टमानु मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में मोष्टमानु मंदिर में। मडका सूर्य मंदिर, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ गिने चुने मंदिर हैं उत्तराखंड में सूर्य मंदिर, तो उसमें जो मडका सूर्य मंदिर है वो पिथौरागढ़ में है। अन्यारी व उजारी देवी मंदिर, ये भी पिथौरागढ़ में है और कोटगढ़ी माई, ये भी पिथौरागढ़ में है। तो ये सभी महत्वपूर्ण मंदिर हैं दोस्तों पिथौरागढ़ के, जो आपको नोट करने हैं। अल्मोड़ा जनपद में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं जागेश्वर मंदिर के बारे में। जागेश्वर मंदिर ये अल्मोड़ा में स्थित है और जागेश्वर मंदिर दोस्तों ये मंदिरों का समूह है जहां पर कई अन्य छोटे छोटे और बड़े बड़े मंदिर हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है जागेश्वर मंदिर समूह, क्योंकि यहाँ पर कई अन्य छोटे छोटे और बड़े बड़े मंदिर हैं, इसलिए इसको जागेश्वर मंदिर समूह के नाम से जाना जाता है। तो जागेश्वर मंदिर समूह कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और इसको दोस्तों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग या जागेश्वर मंदिर समूह। और जहां पे मंदिर है दोस्तों, इसके निकट एक नदी बहती है जिसको जटा गंगा कहा जाता है। तो यह मंदिर जटा गंगा नदी के तट पर स्थित है। और अगर निर्माण काल की बात करें तो जब उत्तराखंड में कत्यूरी काल हुआ करता था या कत्यूरी शासन था, तो उस समय इसका निर्माण काल माना जाता है जागेश्वर मंदिर समूह का। लगभग 8वीं और 10वीं सदी में इनका निर्माण किया गया था और यहाँ पे कई अनेक मंदिर हैं जिनका निर्माण विभिन्न कालों में किया गया, लेकिन जो इसका निर्माण की शुरुआत मानी जाती है जागेश्वर मंदिर समूह की, वो मानी जाती है कत्यूरी काल में 8वीं 10वीं सदी के आसपास। और लगभग यहाँ पे 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह हुआ करता था, लेकिन इसमें अब काफी कुछ टूट चुके हैं। और पहले यहाँ पे लगभग 124 मंदिरों का दोस्तों समूह हुआ करता था, लेकिन अब कुछ ही बचे हैं। अगर हम जागेश्वर के प्रमुख मुख्य मंदिरों की बात करें जो अभी भी हैं, तो इसमें है चंडिका मंदिर है, जागेश्वर मंदिर है, दंडेश्वर मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों दंडेश्वर मंदिर, क्योंकि जो जागेश्वर मंदिर समूह है इसमें जो सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा, तो वो है दंडेश्वर मंदिर। जो ये समूह है जागेश्वर मंदिर समूह का, तो इसमें सबसे बड़ा मंदिर है दंडेश्वर मंदिर। उसके बाद है कुबेर मंदिर भी है यहाँ पे। मृत्युंजय मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मृत्युंजय मंदिर जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे पुराना मंदिर कौन है? तो मृत्युंजय मंदिर है। जबकि सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर है दंडेश्वर मंदिर, और जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे पुराना मंदिर है मृत्युंजय मंदिर। उसके बाद यहाँ पे नौ दुर्गा मंदिर है, नीलकंठ मंदिर है, नवग्रह मंदिर है जो कि 9 ग्रहों को दर्शाता है, एक पिरामिड मंदिर है, हनुमान मंदिर है, जगन्नाथ यानी ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, पुष्टि माता मंदिर है, लकुलिसा मंदिर है, ये भी महत्वपूर्ण मंदिर है यहाँ का, केदारनाथ मंदिर और बटुक मंदिर। ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों जो अभी भी जागेश्वर मंदिर समूह के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे कई अन्य छोटे छोटे और बड़े बड़े मंदिरों का समूह है। तो सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन है? सबसे बड़ा मंदिर कौन है जागेश्वर मंदिर समूह का? वो है दंडेश्वर मंदिर। जबकि सबसे पुराना मंदिर कौन है जागेश्वर मंदिर समूह का? तो वो है मृत्युंजय मंदिर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट करनी है। जागेश्वर को दोस्तों पुराणों में हाटकेश्वर और भू राजस्व लेखा में पट्टी पारूण के नाम से भी जाना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई पुराणों में इसको हाटकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और इसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, और भू राजस्व लेखों में इसको पट्टी पारूण के नाम से भी जाना गया है। यहाँ पे दोस्तों चंद शासन काल से भी समझ लें, क्योंकि देखो इसका निर्माण काल तो
कब हुआ शुरू? इसका निर्माण काल शुरू हुआ था कत्यूरी काल में। लेकिन मंदिरों के निर्माण की अवधि को जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोज की गई, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 3 कालों में मंदिर निर्माण की अवधि को बांटा गया। कत्यूरी काल, जो मैं आपको बता चुका हूं कि निर्माण का जो कार्य है वो इसका कत्यूरी काल में शुरू हो चुका है। कुछ मंदिर उत्तर कत्यूरी काल के हैं और कुछ मंदिर हैं चंद्रकाल के। और अगर हम चंदों की बात करें तो चंद शासक दीपचंद, जो चंद शासक दीपचंद थे, दीपचंद और उसकी रानी और दीपचंद की रानी, इनकी कांस्य मूर्ति यहाँ पे मिली है। और साथ में इसी के बाएं और चंद शासक त्रिमल चंद की भी एक मूर्ति है, त्रिमल चंद। लेकिन त्रिमल चंद की जो मूर्ति है दोस्तों, ये है रजत। तो यहाँ पे जो चंद काल के 2 राजा हैं, दीपचंद और उसकी रानी और साथ में त्रिमल चंद, इनकी मूर्तियां यहाँ पे प्राप्त हो चुकी हैं जागेश्वर मंदिर समूह के निकट। तो इसका जो अगर हम निर्माण अवधि की बात करें तो 3 कालों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसको बांटा गया है, कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल और चंद्रकाल। यानी इसका निर्माण तो शुरू हुआ था कत्यूरी काल में, लेकिन कुछ मंदिर उत्तर कत्यूरी काल में और कुछ मंदिर चंद्रकाल में भी यहाँ पे निर्मित किए गए थे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों विस्तार से मैंने आपको जागेश्वर मंदिर समूह के बारे में बता दिए हैं। कटारमल सूर्य मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद का। प्रश्न बनता है सीधे एग्जाम में, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये है अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा से लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर कटारमल नामक जो जगह है, यहीं पे स्थित है कटारमल सूर्य मंदिर। इसके निर्माण की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण हुआ था लगभग 9वीं सदी में और इसकी शैली है उत्तराखंड शैली से निर्मित ये मंदिर है। महत्वपूर्ण है यह। प्रश्न बनता है एग्जाम में, ये कटारमल सूर्य मंदिर की शैली क्या है, किस शैली से निर्मित है? तो यह है उत्तराखंड शैली से निर्मित। यहाँ पे दोस्तों बड़ादित्य सूर्य की प्रतिमा है और सूर्य यहाँ पे पद्मासन स्थिति में बैठे हुए हैं इस मंदिर में। सूर्य मूर्ति है यहाँ पे बड़ादित्य सूर्य की। तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है कटारमल सूर्य मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। 9वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, और उत्तराखंड शैली से ये निर्मित मंदिर है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो इसका निर्माण हुआ था कत्यूरी काल में। कत्यूरी राजा कटारमल देव ने इस मंदिर का निर्माण किया था। महत्वपूर्ण है। कटारमल सूर्य मंदिर को दोस्तों बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर कटारमल सूर्य मंदिर में बड़ादित्य सूर्य की मूर्ति है, इसलिए इसको बड़ादित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं। जो इसके कपाट है दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर के, उनको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित रखा गया है। और मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पे 45 अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं। यानी यहाँ पे भी मंदिरों का समूह है, जिसमें कटारमल का जो बड़ादित्य सूर्य मंदिर है ये मुख्य मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पे कई अन्य 45 छोटे छोटे मंदिर भी हैं। मंदिरों की दीवार पे दोस्तों 3 पंक्तियों वाला एक शिलालेख मिलता है, लेकिन ये अभी तक अस्पष्ट है, यानी ये अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो जो कटारमल सूर्य मंदिर है उसकी दीवारों पे एक शिलालेख मिलता है 3 पंक्तियों वाला, लेकिन ये अभी भी क्या है? अस्पष्ट है, पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे अल्मोड़ा के कुछ जो अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। झांकर सेम मंदिर। झांकर सेम मंदिर कहाँ है? ये अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में है, और ये है भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव का मंदिर है झांकर सेम मंदिर। कोट कांगड़ा देवी मंदिर। देखो जो कांगड़ा देवी है, कांगड़ा देवी का मूल स्थान है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा की मूल देवी है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा की मूल देवी है कांगड़ा देवी। लेकिन अल्मोड़ा में भी दोस्तों कांगड़ा देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है कोट कांगड़ा देवी मंदिर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में केवल एक ही स्थान है जहां पर कांगड़ा देवी का मंदिर है, वो है अल्मोड़ा, जबकि मूल स्थान कांगड़ा देवी का कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा। तो इसलिए आपको ये नोट करना है। लगभग रानीखेत से 38 किलोमीटर उत्तर में है कोट कांगड़ा देवी मंदिर। उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये भी अल्मोड़ा में है, और इसका निर्माण कराया था उद्धोत चंद ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किया। नेक्स्ट है पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, इसको पिंगनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और ये है द्वारहाट में, अल्मोड़ा के द्वारहाट में है पिनाकेश्वर महादेव मंदिर। मनीला देवी मंदिर, ये दोस्तों रानीखेत में है, रानीखेत के मनीला में। चोमू देवता मंदिर,
चोमुन देवता को दोस्तों कुमाऊं में पशुचारक समाज के देवता के रूप में पूजा जाता है। जाखंड देवी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट मंदिर है अल्मोड़ा का। गणनाथ मंदिर और बाननी देवी या जिसको वृंदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, ये मंदिर है अल्मोड़ा में। बागेश्वर जनपद के प्रमुख मंदिर, तो बागेश्वर जनपद के प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बैजनाथ मंदिर के बारे में। महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों बागेश्वर का, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो बैजनाथ मंदिर कहाँ है? ये बागेश्वर के गरुड़ तहसील में है। और जो बैजनाथ मंदिर है, ये कौन सी शैली से इसका निर्माण किया गया है, कौन सी शैली से निर्मित है? तो इसकी जो शैली है दोस्तों, ये है नागर शैली। ये यहाँ पे बागेश्वर बैजनाथ मंदिर समूह यहाँ पे बागेश्वर में, और ये कई यहाँ पे अनेक मंदिर भी हैं, और जिनकी शैली कौन सी है? नागर शैली है। शैली के बारे में दोस्तों मैंने जो मंदिर शैली की वीडियो बना रखी है, उसमें विस्तार से बता रखा है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी मंदिर शैली है और कौन सा मंदिर किस शैली में है, ये मैंने विस्तार से बता रखा है। तो बैजनाथ मंदिर ये नागर शैली में है। बैजनाथ मंदिर दोस्तों कौन सी नदी के तट पर है? तो जहां पे गोमती नदी और गरुड़ नदी का संगम होता है बागेश्वर में, इसी संगम स्थल पर है बैजनाथ मंदिर। बागेश्वर की गरुड़ तहसील में गोमती नदी और गरुड़ नदी का संगम होता है, और यहीं पर है बैजनाथ मंदिर। इसके निर्माण काल की बात करें तो माना जाता है कि 1150 ईस्वी में कत्यूरी शासकों ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था बागेश्वर में। और इस मंदिर में दोस्तों, मुख्य मंदिर में 4 फीट आदम कद पार्वती की पत्थर की चतुर्भुज मूर्ति भी स्थित है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो मुख्य मंदिर है बैजनाथ का, वहां पर 4 फीट आदम कद पार्वती की पत्थर की चतुर्भुज मूर्ति है। बैजनाथ मंदिर में दोस्तों कत्यूरी काल का एक राकस देओल मंदिर भी स्थित है। तो राकस देओल मंदिर ये कहाँ है? ये बागेश्वर में है, जहां पर बैजनाथ मंदिर समूह है। तो बैजनाथ मंदिर में ही कत्यूरी काल का राकस देओल मंदिर भी है। तो ये है दोस्तों बैजनाथ मंदिर बागेश्वर का। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कोट भ्रामरी मंदिर। कोट भ्रामरी मंदिर ये भी बागेश्वर का एक प्रमुख मंदिर है, और इसको कोट की माई भी कहा जाता है। कोट की माई मंदिर या कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में है। बैजनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है दोस्तों, और इसे भ्रामरी व यहाँ पे भ्रामरी देवी और नंदा देवी मंदिर भी है इस स्थान पर। तो इसको कोट की माई या कोट भ्रामरी देवी मंदिर भी कहा जाता है। धोलीनाग मंदिर दोस्तों बागेश्वर में। श्री हरु मंदिर और चंडिका मंदिर, तो ये कुछ अन्य प्रमुख मंदिर हैं बागेश्वर में। कौन कौन से हैं? कोट भ्रामरी देवी मंदिर, धोलीनाग मंदिर, श्री हरु मंदिर और चंडिका मंदिर। नैनीताल जनपद के प्रमुख मंदिर। नैनीताल के प्रमुख मंदिरों में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कैंची धाम, जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर है। देश विदेश के लोग दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने आते हैं कैंची धाम मंदिर में। इसकी स्थिति की बात करें तो ये स्थित है नैनीताल के भवाली में। कैंची धाम मंदिर कहाँ है? नैनीताल के भवाली में। और इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1964 को इस मंदिर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? नीम करोली बाबा के द्वारा। बाबा नीम करोली इस स्थान पर पधारे थे 1962 में, और ऐसा माना जाता है कि बाबा नीम करोली हनुमान के भक्त थे, और बाबा नीम करोली ने इस स्थान पर 1962 में ये आए थे, और यहीं पर 15 जून 1964 को इन्होंने कैंची धाम की स्थापना की थी। तो कैंची धाम कहाँ है दोस्तों? नैनीताल के भवाली में है। नैना देवी मंदिर दोस्तों नैनीताल में नैनी झील के किनारे स्थित है नैना देवी मंदिर, और इसकी स्थापना 1842 में मोती राम शाह द्वारा की गई थी। ये भी एक शक्तिपीठों में से एक है दोस्तों, और इस मंदिर में माना जाता है कि माता सती के नयन यानी आंख गिरे थे, और इसलिए इसका नाम पड़ा नैना देवी मंदिर, यानी माता सती के नयन। तो यहाँ पर माता सती का शक्तिपीठ स्थापित हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनके नयन यानी आंख गिरे थे, और इसलिए इसको नैना देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उधम सिंह नगर के प्रमुख मंदिर। तो उधम सिंह नगर जनपद के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बाला सुंदरी देवी मंदिर। बाला सुंदरी देवी मंदिर यह है दोस्तों काशीपुर में है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में है बाला सुंदरी देवी मंदिर, और इस मंदिर को ज्वालपा देवी और उज्जैनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ज्वालपा देवी मंदिर और उज्जैनी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है बाला सुंदरी देवी मंदिर को। इसी मंदिर के निकट है दोस्तों द्रोण सागर कहाँ है? द्रोण सागर है उधम सिंह नगर के काशीपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर के निकट में, और साथ में यहाँ पे उज्जैन किला भी है।
उज्जैन किला, तो इसलिए इस मंदिर को उज्जैनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? चैती मेला लगता है। चैती मेला उधम सिंह नगर का प्रसिद्ध मेला है जो कि बाला सुंदरी देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट मंदिर है जो उधम सिंह नगर का, वो है अटारिया देवी मंदिर। ये है रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में है अटारिया देवी मंदिर। और इसका निर्माण किसने किया था? चंद शासकों ने। चंद शासकों ने अटारिया देवी मंदिर का निर्माण किया था और यहाँ पे अटारिया मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है मोटेश्वर महादेव मंदिर। यह है काशीपुर में। कहाँ है मोटेश्वर महादेव मंदिर? काशीपुर में है। जबकि चामुंडा देवी मंदिर, ये भी आपका काशीपुर में ही है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में है चामुंडा देवी मंदिर और इसकी स्थापना भी चंद शासकों ने की थी। और इसके निकट है गिरिताल। गिरिताल कहाँ है? चामुंडा देवी मंदिर के निकट में, गिरिताल झील। नानक मता साहिब, ये दोस्तों सिखों का एक पवित्र स्थल है नानक मता साहिब, और यहीं पे नानक सागर बांध भी है इसके निकट। तो नानक मता साहिब कहाँ है? ये भी उधम सिंह नगर में है। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।